नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला खाद्य अधिकारी नुजहत बाकी ने यहां पर 23 मार्च को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहां पर गेहूं उपार्जन और उसके विक्रय पद्धति को लेकर यहां पर कई बड़े खुलासे किए। मीडिया से बातचीत करते हुए और साथ ही मीडिया के सवाल पर यहां जवाब के सिलसिले में यहां पर उन्होंने गेहूं के क्षेत्र में तकनीकी विस्तार करने और साथ यहां पर उसके उपार्जन की सुविधाओं को बढ़ाने की भी बात कही। वहीं जिला खाद्य अधिकारी ने यहां पर जनसंभाग की यहां पर खरीदी के यहां पर टुकड़ियों के बारे में विस्तार बातचीत की और बताया कि उन्होंने कहा कि यहां पर हम सरकार की तरफ से इस आधारित पूरे यहां पर 130 गेहूं उपार्जन साथ यहां पर पूर्ण से जो है 3 भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें यहां पर जो है कुछ हिस्सा साइलों की यहां पर और जाएगा और वहीं कुछ हिस्सा समितियों के पास रहेगा। हमारी गेहूं उपार्जन की तैयारियां हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी लिखित निर्देश तो नहीं आए हैं, लेकिन कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसा बताया गया है कि जबलपुर संभाग की खरीदी 4 अप्रैल से प्रारंभ होगी। हम लोग 123 केंद्र शासन द्वारा जो नियत किए गए हैं उनकी पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और केंद्र स्थापना कर रहे हैं। कुछ केंद्र हमारे साइलों में जाएंगे, कुछ समिति स्तर के रहेंगे और कुछ वेयर हाउस स्तर के रहेंगे। अभी 1-2 दिन हमारी केंद्र स्थापना की तैयारियाँ रहेंगी। और डिंडोरी जिले के करंजिया जनपद के बरेंडा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान कागजों में बना दिए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर हितग्राहियों को इस बात का पता ही नहीं है कि यहां पर उनके नाम से पीएम आवास योजना की 4 किस्तें निकालकर सरकारी फाइलों में आवास पूरी तरह से जो है बना दिए गए और उसको दर्ज कर दिया गया। कच्चे झोपड़ी नुमा यहां पर मकानों में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण पीएम आवास की लिस्ट में यहां पर खुद का मकान पूर्ण देखकर हैरान परेशान हैं। ग्राम पंचायत बरेंडा में यहां पर कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनका पीएम आवास की लिस्ट में बाकायदा मकान पूर्ण दर्ज कर दिया गया, जबकि धरातल पर उनका मकान गायब है। वहीं दर्जनों से भी अधिक ऐसे आवास हैं जो कि आधे अधूरे बने हुए हैं, जिससे कि सरपंच पति ठेका लेकर मकान बनवाने का भी भरोसा ग्रामीणों को यहां पर दिलाता रहा है और अभी तक मकान कंप्लीट नहीं किया गया, जो लगभग 4 वर्षों से अधूरे पड़े हैं और साथ ही हितग्राहियों से यहां पर किस्त की पूरी राशि सरपंच पति की तरफ से ले ली गई है। मेरा नाम से आवास आया है, लेकिन वह मेरे को जानकारी भी नहीं लगा। अभी सूची देखने के बाद ही पता चल रहा है कि तुम्हारे बता रहे हैं भाई कि तुम्हारा नाम से आवास है और पैसा निकल चुका है, ऐसे बता। और चलिए बात करेंगे बलरामपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय कला के उभारने के यहाँ पर उद्देश्य से ही आयोजित खंड स्तरीय यहाँ पर रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रामानुजगंज में यहाँ पर इस पूरे आयोजन को किया गया, जिसमें यहाँ पर अनेक ग्राम पंचायत के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर रामायण जो है गान की भी यहाँ पर प्रस्तुति दी। और इस अवसर पर रामानुजगंज एसडीएम जो है गौतम सिंह सहित यहाँ पर जनपद रामचंद्रपुर के जनपद जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रामचंद्रपुर, बीईओ रामचंद्रपुर सहित यहां पर सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। और चलिए बात करेंगे अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ब्लॉक मुख्यालय सल्ट में यहाँ पर सल्ट ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष दीपक नेगी के नेतृत्व में यहाँ पर ग्राम प्रधान जो है शिष्टमंडल ने यहाँ पर खंड विकास अधिकारी सल्ट, तहसीलदार सल्ट को यहाँ पर मनरेगा कुशल श्रमिकों का भुगतान करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधान अध्यक्ष दीपक नेगी ने कहा है कि पिछले 1 साल मनरेगा कुशल श्रमिकों का भुगतान नहीं मिल रहा है। सोमवार से ग्राम प्रधान संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस मौके पर अध्यक्ष प्रधान संगठन दीपक नेगी, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो हमारे मनरेगा के तहत हम विकास कार्य कर रहे हैं, उनमें पंचायतों में अभी तक सामग्री का और जो भी विकास कार्य में हमने कुशल श्रमिकों का भुगतान करने के लेकर परेशानी हो रही है। सभी प्रधान अपने जेबों से ही उसका भुगतान कर रहे हैं और एक पंचायत अपने अपने इसमें कर्ज में डूबा हुआ है, जिसका कारण ही मनरेगा बनी हुई है। यदि ये
हमारा सामग्री और कुशल का पैसा जल्द नहीं होता है तो प्रधान संगठन इस धरने कार्यक्रम को आगे और बड़ा करेगा और तब तक यहाँ पर धरना जारी रहेगा जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं हो जाती। प्रधान संगठन सल्ट के लगभग यहाँ पर हमारे साथ सभी पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं। काफ़ी समय से लगभग 1.5 साल से पहले से अभी तक मटेरियल का पैसा और कुशल श्रमिकों का पैसा जो नहीं मिल रहा है, समय पर जो शिकायत है हमारे प्रधान बंधुओं की, जो एमबी नहीं हो रही है, जिसके कारण भी दिक्कतें हैं। यहाँ इस समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर विचार करना है। पूरा क्षेत्र, न कि केवल मटेरियल संबंधित, यहाँ तो राशन कार्ड संबंधित पर समस्याएं, तहसील की समस्याएं, मनरेगा कार्यों की समस्याएं, कितनी समस्याएं हैं गिनवाएं। योजनाएं जो सरकार बनाती हैं वो शहरी को और पहाड़ों में एक सिस्टम से बना रही है। शहर में अगर 90 रुपये क्विंटल रेता पहुंचता है तो हमारे पहाड़ में 300 रुपये क्विंटल रेता पहुंच रहा है। कैसे काम होंगे यहाँ पर? यहाँ पर लोगों को काम करने में और करवाने में बड़ी समस्याएं हैं। इस पर सिस्टम में भी बदलाव की ज़रूरत है, न कि हमें केवल पैसे की डिमांड करें या क्या करें। 2 से 1 रुपये मनरेगा की दिहाड़ी या 8 घंटे उसमें काम करना है तो ना तो वो समय से पैसा मिल रहा है। यहाँ पर आवेदन आया है और इनकी मांग है कि इनका जो है अभी तक जो है सामग्री का और कुशल श्रमिकों का भुगतान नहीं हो पाया है और जो इनकी मांग है ये इनके द्वारा एक ज्ञापन हमको दिया गया है, वो ये ज्ञापन हमारे द्वारा आगे पर वो भेजा जाएगा और मांग इनकी जायज़ है। इनकी मांग में वाकई इनका जो है बहुत पहले से ये सब पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ग्रामीणों में काफ़ी रोष है और इन लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ये मांग इन्होंने उठाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद रावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं आप। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ब्लॉक मुख्यालय में आज जो है प्रधान संगठन के का एक शिष्टमंडल जो है खंड शिक्षा अधिकारी खंड विकास अधिकारी और तहसीलदार के माध्यम से ग्राम प्रधानों ने मनरेगा कर्मियों को कुशल श्रमिकों का भुगतान उनका आरोप है कि पिछले 1 साल से हमारा भुगतान नहीं हुआ है, तो उन्होंने जो है ज्ञापन देकर एक विभाग को, खंड विकास अधिकारी कार्यालय और तहसीलदार को एक ज्ञापन भेजा है। उन्होंने सोमवार से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। तो क्या लग रहा है आपको कि आखिरकार एक लंबा वक्त बीत चुका है तो अभी तक जो है श्रमिकों का मानदेय नहीं दिया गया, क्या कुछ मुख्य वजह मानी जा रही है? उनका साफ तौर से कहना है कि जो हमारे मनरेगा में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनका पिछले 1 साल से जो है वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे श्रमिकों में जो कुशल श्रमिकों उनके वेतनों में दिक्कतें हो रही हैं। और इस तरह की उन्होंने काम कई बार हम इस बारे में गुहार लगा चुके हैं, फिर भी हमारे श्रमिकों का जो है वेतन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अब सोमवार को जो है अनिश्चितकालीन धरने पे जाने की चेतावनी दी है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आपको बता दें कि बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार वन प्रभाग में यहां पर इन दिनों वन तस्करों के खौफ का लगातार यहां पर तांडव देखा जा रहा है। आए दिन यहां पर तस्कर कहीं ना कहीं बेशकीमती सागौन के पेड़ों पर आरी चलाते हुए दिखाई देते हैं। इसी को लेकर हरिद्वार वन प्रभाग ने भी विशेष अभियान चला रखा है और बीते कुछ दिनों से यहां पर हरिद्वार वन प्रभाग की हरिद्वार रेंज में यहां पर तस्करों की सक्रियता और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की सूचना वन महकमे को यहां पर मिल रही थी और इसी को लेकर महकमे की टीम ने यहां पर सभी वन कर्मियों को यहां पर अलर्ट मोड पर रखा हुआ था। और मगर आपको बता दें कि इसके बावजूद शातिर वन तस्करों ने यहां पर इस बार राजस्व क्षेत्र में यहां पर घटना को अंजाम दिया है। इन तस्करों की तरफ से सिडकुल के यहां पर नवोदय नगर में 5 सागौन के पेड़ों को काट दिया गया था। कुछ शरारती तत्वों द्वारा, जो ये माफिया टाइप के लोग हैं, इनके द्वारा रोशनाबाद में किसी के निजी प्लॉट पे 5 पेड़ सागौन के काटे गए हैं और काटने के बाद उनके द्वारा अवैध तरीके से उसका अभिवहन किया जा रहा था। तो हमारी टीमें तुरंत मौके पे हम लोगों ने वहाँ रवाना की हैं। खुद मैं भी टीम को लीड कर रहा था और उसमें हमने एक जो मुजरिम था वो तो हमने मौके पे ही पकड़ लिया था। उसके पास जो भी आरे कुलाड़े वगैरह था वो सब हमने सीज़ किए और साथ ही गाड़ी को हम लोगों ने वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जा कर के उसकी गाड़ी को पकड़ा। तो जब वो गाड़ी भगा रहा, ये आदमी देखो अभी रोशनाबाद से सागौन के पेड़ काट के ले जा रहे थे। ये गाड़ी हमने सुबह पकड़ी थी और ये पूरी सागौन की तस्करी से रिलेटेड है। ये इसका ड्राइवर है, एक और मुजरिम पकड़ रखा है, लेकिन इसकी गाड़ी का ये बैरिंग टूट गया था।
3 घंटे की मशक्कत के बाद भी ये बेरिंग नहीं रिपेयर हो पाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामपाल सैनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामपाल, वन तस्करों का एक बार फिर से आतंक देखा गया, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हरिद्वार वन विभाग की टीम ने 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 6 कीमती सागौन की लकड़ी बरामद हुई है। इन तस्करों ने बीती रात को रोशनाबाद क्षेत्र स्थित एक प्लांट से सागौन के 5 हरे पेड़ों को पर आरा चला दिया था। तो रामपाल, इससे पहले भी लगातार क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो बावजूद इसकी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इस तरह के मामलों में कोई कमी क्यों नहीं आ रही है? लगातार मामलों में इजाफा क्यों हो रहा है? सर, मैं बताना चाहूंगा कि लकड़ी को ठिकाने लगाने के से पहले ही वन विभाग की टीम ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल इस मामले में एक तस्कर को चल रहा है, जिसमें दो आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। रामपाल, इस पर मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को क्या कुछ कहना है और आगे किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस तरह के जो तस्कर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए? जी, मैं बताना चाहूंगा, अधिकारियों के द्वारा जो है ना इनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और जो पकड़े जा रहे हैं उनको जो है ना जेल के अंदर बिठाया जा रहा है। बाकी इस समय जो है ना विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका रामपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ड्राइवर है, एक और मुजरिम पकड़ रखा है, लेकिन इसकी गाड़ी का ये बेरिंग टूट गया था। 3 घंटे की मशक्कत के बाद भी ये बेरिंग नहीं रिपेयर हो पाया। और हरिद्वार में महामहिम राष्ट्रपति के आगामी हरिद्वार दौरे को लेकर जिलाधिकारी और साथ ही यहां पर एसएसपी हरिद्वार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि यहां पर महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य के यहां पर आगामी 27 मार्च को हरिद्वार भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और साथ यहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने यहां पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन सेवा कुंज परिसर हरिद्वार में यहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की तमाम सुविधाओं के यहां पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यहां पर अधिकारियों से व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है। अधिकारियों को यहां पर सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के भी यहां पर दिशा निर्देश जारी किए। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी का 27 तारीख को आने का कार्यक्रम है दिव्य प्रेम सेवा मिशन में, और उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आज उसी सिलसिले में हम हमारे एसएसपी साहब और पूरी हमारी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम आई थी। हम लोगों उनके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जहां पर कार्यक्रम होना है सारे रूट को, सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनके बारे में यहाँ के आयोजकों को और अपने अधिकारियों को बता दिया गया है। जो परसों राष्ट्रपति महोदय का जो आगमन है उसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ट्रैफिक जिस रास्ते से भीड़ गुजरेगा उस पर तात्कालिक तौर पर बंद कराया जाएगा। टोटल वहाँ पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए बंद रहेगा। बाकी यहाँ पर जो कार्यक्रम है इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने देख ली है। एएसएल टीम हमारे साथ चल रही है और हम लोग जो लास्ट में कुछ अगर थोड़ा बहुत कोई कमी बची हुई है तो उसको ठीक करेंगे। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार के पिरान कलियर की। आपको बता दें कि यहाँ पर कलियर में स्थित यहाँ पर दून साबरी गेस्ट हाउस में बृहस्पतिवार की शाम को यहाँ पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी, जिसमें यहाँ पर 3 घंटे के बाद युवक गेस्ट हाउस के दूसरी मंजिल के कमरे से यहाँ पर एक सूटकेस लेकर नीचे आ रहा था। तभी होटल के स्टाफ ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है युवक कोई भारी सामान से भरा हुआ सूटकेस लेकर जा रहा है और होटल के स्टाफ को यहाँ पर जो है उस पर शक हुआ और उस युवक से यहां पर पूछताछ करने लगी तो होटल के स्टाफ की यहां पर बातों से घबरा गया था और बताया जा रहा है कि भागने की कोशिश करने लगा। तभी होटल के स्टाफ ने यहां पर उसको पकड़कर तुरंत कलियर पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। कलियर पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर जो है सूटकेस की तलाश ली तो यहां पर उस सूटकेस में यहां पर बताया जा रहा है कि देखने को मिला कि अंदर एक लड़की का शव मिला है। इस पूरे मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है।
और से बात करेंगे अब केदारनाथ धाम की। आपको बता दें कि यहाँ पर केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग पर यहाँ पर जमी बर्फ को हटा दिया गया है और अब केदारपुरी के रास्तों और साथ ही मंदिरों के सामने वाले यहाँ पर रास्ते से बर्फ हटाए जाने का अभी शेष कार्य चल रहा है। 150 मजदूर यहाँ पर बर्फ हटाने के कार्य में जुटे हैं। गत 3 मार्च से यहाँ पर पैदल मार्ग से ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की यहाँ पर लोनिमी शाखा ने यहाँ पर भीमबली से आगे बर्फ हटाने का काम शुरू किया और गौरीकुंड से भी यहाँ पर बली तक 6 किलोमीटर तक पैदल रास्ते पर बर्फ नहीं जमी थी। इसमें यहाँ पर आगे केदारपुरी तक 10 किलोमीटर पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। और कुंभ मेले में यहाँ पर कोरोना की जांच में हुए घोटाले के आरोपी मल्लिका पंत और साथ ही शरत पंत और बताया जा रहा है कि यहाँ पर नलवा लैब के मालिक आशीष वशिष्ठ को जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट ने यहाँ पर तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने यहाँ पर माना है कि इन दोनों में यहाँ पर फर्जी जांच कर रिपोर्ट को सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। आज 3 बेल एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष आई थी, जिसमें एक तो आशीष वशिष्ठ की और क्या नाम थे उनके, एक मल्लिका पंत की थी और एक शरत पंत की। जो है तीनों बेल एप्लीकेशन का निपटारा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने तीनों की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। क्या आधार बना? माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे ये तय किया कि इसमें जो कंसर्न फर्म थी, जो है शरत पंत और मल्लिका पंत की जो फर्म थी मैक्स, जो है वो कोविड टेस्टिंग के लिए अथोराइज नहीं थी। उन्होंने जो है गलत रिकॉर्ड पेश करके कांटेक्ट लिया और अनट्रेड लोगों से के सहयोग से फर्जी डाटा अपलोड किए और गवर्नमेंट से काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है मनी लेने के लिए जो है इस षड्यंत्र। और चलिए बात करेंगे संभल की। आपको बता दें कि थाना धनारी क्षेत्र में यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है और इस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में आसपास के गांवों के लोग मौजूद थे। पीड़ित लड़की ने बताया कि यहाँ पर हम 2 लड़कियां यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए यहाँ पर मेले से कुछ ही दूरी पर गई थी, तभी वहां पर अचानक 3 लड़के आए और दोनों लड़कियों को यहाँ पर पकड़कर ले गए और लड़की वहां से यहाँ पर छूटकर भाग गई थी। दूसरी लड़की को यहाँ पर तीनों लड़कों ने पकड़ लिया था, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया और लड़की को यहाँ पर नग्न अवस्था में ही छोड़कर आरोपी भाग निकले थे। दूसरी लड़की ने यहाँ पर जब उसकी मां को बताया तो मां रोती बिलखती हुई बेटी के पास गई और बताया जा कि नग्न अवस्था में यहाँ पर देखा तो उसके होश उड़ गए। तो इस पूरे मामले को लेकर इस पूरे मामले की परिजनों के साथ मिलकर शिकायत की गई है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जैसे ही वो पेशाब करने के लिए गई थी तो वहीं पर 2 लोग हाथ लगा कर बैठे हुए थे। जैसे ही वो लड़की आई तो एक लड़की को उठा के ले गई जबरन, गेहूँ को खेतों में ले गई खींचने। एक लड़की दूसरी वाली भी थी, उसे भी खींचने की कोशिश करी मगर उनसे छूट गए, भाग गई। फिर उसने उस लड़की की माँ को बताया, तब उसकी माँ जो रोती हुई बिलखती हुई तब उसके तरफ भागी, गेहूँ की तरफ। तब सारा मेला, टोटल जितनी पब्लिक थी, सारे मेला के लोग उस खेत की तरफ भागे। गाँव वाले पहुँचे तब वो लड़की उठाई है, फिर उसको लमसम आधे 20 मिनट में घुस आया उसको। आप गवाह हो चीज़? ये है रात मेरी बेटी हीटर देख रही थी ठाकुर जी देव आश्रम पे, और वो 2 लड़की, एक हमारी बेटी थी, एक साथ और थी लड़की सहेली उसकी, ये दोनों पेशाब करने गई थी लीला में से उठ के। तो 2-3 लड़के थे, 2-3, तो उन्होंने दोनों लड़कियों को पकड़ा था उन लड़कों ने। तो उन्होंने वो लड़की जो दूसरी थी उसने चुन्नी यूँ पड़ी थी उसकी, यूँ पकड़ी थी, वो तो यूँ छूट गई चुन्नी उसकी, वो तो भाग गई एक लड़की। और ये मेरी बेटी थी, ये इसकी यूँ चुन्नी पड़ी थी, इसको लिए पकड़ के ले गए खींच के, नहीं है 2 लड़के गए उनमें, और इसके साथ रेप किया है और बलात्कार भी किया है। इसका नग्न अवस्था में मिली है। वहाँ 2 कांस्टेबल भी थे और हजारों लोग गाँव। रात हम लीला देख रहे थे, टॉयलेट लगी थी, हमें टॉयलेट फिरने गए थे। फिर यहाँ पर 3 लड़के थे, उन्होंने मेरा मुँह पकड़ के बंद कर लिया था।
और मेरी सहेली छूट के भाग गई, मुझे गैंग में ले गए थे। फिर मैं गैर होश हो गई थी, मुझे होश नहीं दिया, मेरे साथ बदतमीजी की। उन लड़कों को पहचानती हो? पहचानती हूँ। क्या नाम है लड़कों के? एक का सौमीर नाम है, और दूसरे का रोहदास। अच्छा, तो आपने थाने में शिकायत की है? कि तो क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही थी वहाँ की? पुलिस ने तो उल्टे बयान लिए थे। क्या कहा आपसे? मुझसे तो नो किया, छेड़छाड़ी की बात बताई खुद। मेरा होश नहीं था, थोड़ा होश है। बल्लभगढ़ के गांव फतेहपुर बिलोच में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी जो है बादशाह खान अस्पताल में भिजवा दिया है। मां के पक्ष का आरोप है कि यहां पर उनकी बेटी की हत्या की गई है और जबकि पुलिस इस मामले में जांच की बात कर रही है। और आपको बता दें कि यहां पर जो है अपनी बहन के यहां पर मौत के बाद पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहां पर खड़े हुए, यहां पर जो है 2007 में महिला की शादी के बाद में यहां पर दोनों पक्षों में झगड़ा रहने लगा था। और बताया जा रहा है कि यहां पर मृतक महिला की बड़ी बहन प्रेम की माने तो यहां पर शादी के 2 साल बाद ही यहां पर दोनों पक्षों में यहां पर झगड़ा रहने लगा था और उसका पति उसकी छोटी बहन को मारता पीटता था। हमारी नंद ने धमकी दी कि नाला जा रहा था, मैं अपने भतीजे के नाम जगह कर रही हूँ, खेत है मेरे पास, तो खेत के ओर थे कि लालच दे के लिवा लाया और गिनो कर में बदलाव लेके दिखा दूंगा, यानी मार दे। वो मतलब दर्द उखरो जन ना उखरो पर जाने झर की सुई लगा के मारी है। और परसों मेरी बात हुई, खूब बढ़िया बात कर रहे हैं नौकरी पर कि पैसा ना दे दिखावे के लिए। ये मामला ये है कि जब मैंने शादी करवाई बात बाद इनमें झगड़ा चले हो तो ये मेरे पे फोन करे रहे दोनों ही जने, ये हमारी बहन भी कराई और ये भी करे हो, तो मैं आई कराई तो ये बेल्टन तो मारे करे हो। फिर भी कभी बैग में लत्ता न बांध के बाहर बैठा कर रखे हुआ, मैं फिर भी इनके हाथ में इंतजार कर घर में बैठा के जावे। कब शादी हुई थी और क्या नाम है इनका? 2007 में झगड़ा हुआ था इनसे, मैं 2-1 साल पीछे ही होने लगे हो। किस बात को लेकर झगड़ा होता था? और झगड़ा यही बतावे ही कि दूसरे संबंध चल रहा है जो चल रहा है, हमें तो इनकी देखो पता नहीं। सर हत्या का कोई मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि इलाज के दौरान एडमिट हुई थी सीमा नाम की लड़की, जो फतेहपुर बिलोच में इसकी शादी हुई है और इनका पहले इशू चला हुआ कोर्ट में, जो इनके किसी जज के या उससे आदेश के अनुसार ये यहाँ पे अपने पीर में आई हुई थी, ठीक है जी, इसमें ससुराल में जी। तो इनकी तबीयत खराब होने के दौरान इनके ससुराल पक्ष वालों ने इनको 24 तारीख को एडमिट करा दिया था, 23 को जी। तो इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी जो इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है, तो हम हॉस्पिटल में आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।